नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है पश्चिमी चंपारण में उपस्थित हैं, जो कि ग्राम पंचायत राज साठी में। और आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे, ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस में जो है समझिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिस है। आज हम इस ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, कुछ बात करेंगे यहाँ बैठे हुए अधिकारी लोगों से कि कैसे कैसे जो है ज़मीन का जैसे सर्वे चल रहा है। काफ़ी जो है लोग जो है कन्फ्यूज हैं कि सर्वे किस प्रकार से चल रहा है, कौन सा ज़मीन का सर्वे हो रहा है। इन तमाम बातों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उदय बिहार न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अभिनंदन कुमार। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस ऑफिस में आप बैठे हुए यहाँ पर क्या क्या काम होता है? यहाँ अभी बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है। ये अभी 2019 का एडवर्टाइजमेंट जब आया था उसी समय से चला। ऐसे तो सरकार का निर्णय था 2011 से ही चलने का, नियमावली सब कुछ बन चुका था, लेकिन कुछ लेट के कारण यह स्टार्ट हुआ 2020 से। 2020 से काम शुरू हुआ? 2020 से धरातल पे काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्या क्या सर्वे हो रहा है, कैसे कैसे सर्वे हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ज़मीन का सर्वे हो रहा है कि सरकार हम लोग को नियुक्त डाइट किया है और उसके बाद एक एजेंसी यहाँ प्रोवाइड कराया गया है कि जो कि नक्शा प्रोवाइड करा रही है, वो भी एरियल सर्वे के द्वारा। वो एरोप्लेन के माध्यम से नक्शा तैयार हो जा रहा है और तैयार होने के बाद वो हम लोग को सत्यापन करने के लिए यहाँ भेज चुका हुआ है। वो हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, उसका सत्यापन करते हैं क्या है क्या नहीं है। और जो लोगों के पास जैसे कोई अपना प्लॉट है उनका, तो वो अपना ज़मीन का कागज़ क्या है, कोई भी अगर प्लॉट जोत रहे हैं उनका कोई साक्ष्य दिखाते हैं, हम लोग साक्ष्य देखते हैं। अगर देखने करने लायक है तो हम लोग उनको ऑनलाइन एंट्री भी कर देते हैं और अपडेशन का भी काम हो जाता है इसके साथ। बहुत से ऐसे लोगों का ज़मीन है जो समझिए कि बाबा दादा परदादा का ज़मीन है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पर जिसके कब्जवारी में ज़मीन है वो उन लोगों के नाम से नहीं होता। उन लोगों के लिए क्या करते हैं आप लोग? जो उनके नाम से है, जो अभी वर्तमान में बाबा दादा परदादा के नाम से हैं, तो उस अब क्या हो रहा है कि वंशावली और बंटवारा लेकर जमाबंदी जो चल रहा है उनके नाम से, अब जो वर्तमान में जीवित है उनके नाम से डायरेक्ट आ जा रहा है। डायरेक्ट आ जा रहा है। ऐसा भी तो हो जाता है लफड़ा, जैसे मान लीजिए दो भाई है लो और दोनों भाई में एक के नाम भाई के नाम से आप कहीं कर दिए, दूसरे के भाई के नाम से नहीं किए तो? वही तो है, बंटवारा जब तक नहीं देंगे सहमति बंटवारा तो हम लोग नहीं करेंगे। अगर बंटवारा अगर नहीं देते हैं, अगर कहते हैं कि चलिए ठीक है, तो हम लोग संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। संयुक्त खाता खोल देंगे, दोनों भाई के नाम पे रहेगा, बराबर बराबर अपने हिस्सा अपना जोते रहेंगे, बस ऐसे ही करते हैं हम लोग। अच्छा सर से थोड़ा बात करते हैं, जैसे आपसे आप क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है। अच्छा, जैसे कि आपसे सवाल रहेगा, बहुत से ऐसे ज़मीन जो है ठिक्का ज़मीन बोला जाता है, जिसको रैयती ज़मीन बोलते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग जो है नहीं होता है गवर्नमेंटी ज़मीन, गवर्नमेंट के ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं बहुत से सालों से, 10 समझिए 100 साल 1.5 साल 2 साल 100 साल पुराना से लोग बसे हुए। उन सब ज़मीनों का कैसे सर्वे करते हैं आप लोग? देखिए, जो सरकारी ज़मीन है उसमें तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई घर बना कर रह रहा है तो रहेगा, उसमें घर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जब जरूरत होगा ले लेगा, लेकिन सरकारी ज़मीन को हम लोग को सर्वे नहीं करना है, उस ज़मीन को कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट की नज़र में ये दिखाना नहीं है आप लोग को ये ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन है, लेकिन इस पर इतना लोग जो है बसे हुए हैं, इतने दिनों से बसे हुए हैं। हाँ, वो हम लोग उसमें लिखते हैं कि उस ज़मीन का भी स्वरूप क्या है, खाली है, पड़ती है कि उसमें मकान बना हुआ है। मतलब उसका खतियान जो नया बन रहा है वो सरकार के नाम पे रहेगा, बिहार सरकार के नाम पर। लेकिन अगर वर्तमान में उस पर अगर मकान बना हुआ है तो उस पर हम लोग मकान दर्ज कर देते हैं कि मकान बना हुआ है। ये दर्ज नहीं करते हैं किन के नाम से मकान है, कौन कौन लोग उसमें बसे हुए हैं? नहीं, नाम नहीं दर्ज करते हैं, बस मकान लिख देते हैं कि मकान इस पे बना हुआ है। अच्छा। ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है कि जिसका मकान बना उसका नाम लिखा जाए। अगर ऐसा कुछ निर्देश आगे से मिलता है तो वो भी नाम भी दर्ज किया जाएगा। अब कर देना सर, उन लोगों के नाम से बंदोबस्ती कर देना, इस प्रकार से कोई प्रावधान है कि नहीं? जो बंदोबस्ती का कार्य है ये अंचल से होता है, जो आपके DCLR हैं और जो अंचलाधिकारी हैं, बंदोबस्ती कार्य वहाँ से होता है। हम लोग सर्वे के लिए आए हैं जिसका है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त। तो इसमें बंदोबस्ती हम लोग को नहीं करना है। जो भी आपका ज़मीन है उसका खतियान बना देना है, नया अधिकार अभिलेख बना देना है। जिस तरह से आप बंटवारा करके जोत रहे हैं, जैसे जैसे उसको अपडेट कर देना है, उसको साथ में डिजिटल कर देना है, आपके आधार कार्ड और मोबाइल से जोड़ देना है और खतियान बना देना है, बस। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जैसे मान लीजिए बहुत से जगह सर्वे हो रहा है और कुछ लोगों का छूट गया, सर्वे नहीं हुआ है, तो क्या उन लोगों के लिए फिर कैसे सर्वे होगा उन लोगों को? देखिए, इसमें पहले तो है कि खानापूरी हो रहा है, खानापूरी क्रम में बहुत लोग नहीं करा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत लोग का मतलब अवधारणा है इस तरह का। तो उन लोगों के लिए 3 चांस मिलेगा, जैसे कि प्रपत्र 8 में आपत्ति कर सकते हैं, 14 में कर सकते हैं कि मेरा छूट गया है, और ये शिविर कार्यालय जो है यहाँ पर साठी में आपके, यहाँ से 14 तक आपत्ति होता है। मतलब 2 चांस यहाँ पे मिलता है आपत्ति करने के लिए, अगर खानापूरी नहीं कराए हैं तो।
तीसरा चांस आपको जो हेडक्वार्टर है बेतिया पश्चिमी चंपारण बंदोबस्त कार्यालय, वहाँ पर फॉर्म नंबर 21 में आपत्ति करके अपना सुधार करवा सकते हैं, अपने नाम पर खतियान दर्ज करवा सकते हैं। अन्यथा नहीं करवाएंगे तो हम लोग तो यहाँ से उनका ज़मीन का बिहार सरकार कर ही दे रहे हैं, जैसे हम लोग का आदेश मिला हुआ, अगर खानापुरी नहीं करा रहे हैं तो सब ज़मीन सरकार के नाम पे चला जाएगा। जैसे कि इस भैया बताए हैं कि जो लोग बंटवारा देंगे, जो लोग कागज देंगे, उनके नाम से हम लोग बंदोबस्ती सर्वे करेंगे। लेकिन कोई कोई घर ऐसा भी है कि जिन लोगों का घर का पूरा डॉक्यूमेंट्स ही जल गया है, किसी कारण बस बाढ़ में दह गया, मतलब उन लोगों के पास कोई मतलब साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है। वो ऐसे लोगों को जो ज़मीन जोत रहा है उन लोगों के लिए कैसे मतलब आप लोग जो है सर्वे कीजिएगा? देखिए, जो ज़मीन अगर रहती है, ठीक है, उसका नकल पहले निकलवाइए। नकल आपका उपलब्ध है, आपके मोतिहारी से सब बेतिया में आ गया है। नकल के कोशिश कीजिए कि नकल निकल जाए। हर एक का नकल रखा हुआ है, यहाँ पे खतियान निकलवाइए। अगर खतियानी है तो, अगर दस्तावेजी तो उसका दस्तावेज का नकल निकलवाइए। अगर नकल नहीं निकलता है तो बिना साक्ष्य के आधार पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर सरकार कुछ अगर नियम निकालता है कि हाँ, अगर ज़मीन रहती है, जोत रहा है, उसके कब्जे में कई सालों से जोत में है उसके, तो कुछ ऐसा निकाला जाए कि ग्राम सभा किया जाए जिसमें हाँ मुखिया सरपंच बोले कि हाँ इसका ज़मीन का कागज़ नहीं निकल पा रहा है। वहाँ भी कई जगह, वहाँ आपके अभिलेखागार में भी दस्तावेज नहीं है, नहीं मिलता है। बहुत लोग खोजने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकलता है, वहाँ से भी दह बह गया है। तो कुछ ऐसा नियम निकाले कि हाँ उसका लिए ग्राम सभा किया जाए अलग से, और उसमें मुखिया सरपंच जनप्रतिनिधि लोग बोले कि हाँ ये ज़मीन सही है और इनका ही है, तो उनके नाम से खतियान दर्ज किया जाए। इस तरह का कुछ अगर सरकार से निर्देश आता है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ निर्देश अभी मिला नहीं है। आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं ये क्या ऑनलाइन दिखाई दे रहा है? हाँ, ऑनलाइन ये दिखाई देगा आपको। जो डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे है उस पर सारा कुछ ओपन है। यहाँ से जब LPM निकल जाता है, खानापुरी पर्चा, आप अपना जो नया नंबर आपको मिल जाता है, नया खेसरा नंबर, आप अपना ज़मीन का देख सकते हैं। कैसे कोई देखेगा? ऑनलाइन देखना होगा तो? उसको देखने के लिए आप जाइए डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे खोलिए और उसमें जाइएगा, नीचे में दिखाता है उसमें खानापुरी पर्चा देखने के लिए खानापुरी पर्चा पे क्लिक कीजिए अपना, और जो हम लोग LPM देते हैं उसमें जो नया नंबर होता है, प्लॉट नंबर, उसको डालिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि जो आप लोग सर्वे कर रहे हैं, आप लोग का टीम कितना लोगों का टीम है? देखिए, अभी तो लौरिया अंचल जो है, लौरिया अंचल में 3 शिविर बना हुआ था। 3 शिविर में कुल मिलाकर यहाँ पर मतलब कि 60-70 कर्मी थे, जो विशेष सर्वेक्षण अमीन अभियंता है, कानूनगो साहब हैं, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं। 60-65 की टीम में पूरे एक अंचल में लोग थे। अभी अब नया ब्लॉक का भी संचालन हो ऑफिस गया। में कितना लोग काम करने वाले हैं? इस ऑफिस में अभी यहाँ पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं और एक कानूनगो महोदय हैं और एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं। तो जैसे आप लोग अभी 3 आदमी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और लोग अभी फील्ड में गए हुए हैं। जैसे खानापुरी चल रहा है, किसी का आपत्ति आया है तो उसका जांच प्रतिवेदन वगैरह बनाना होता है प्लॉट वेरीफाई करने के लिए, तो कुछ लोग फील्ड में गए हुए हैं। अच्छा, जो फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, क्या जैसे सर्वे किसी को कराना होगा तो क्या उन लोगों से कोई पैसा वैसा भी शुल्क लिया जाता है क्या? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, सरकार का है, ये सरकारी सेवा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। कोई पैसा नहीं लगता है? नहीं। और कोई ले लेता है तो? कोई ले लेता है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। जन शिकायत निवारण में जाकर शिकायत कीजिए, चाहे वेबसाइट पर जाकर शिकायत कीजिए। इसमें शिकायत का भी है, जो आपको बता रहे हैं डायरेक्टरेट एंड लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, उस पर शिकायत भी कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, यह निःशुल्क है, सरकार की सेवा है। हम लोग सरकार का काम करने के लिए आए, आप लोगों का काम करने के लिए आए हैं। इसमें है कि आप लोग अपना सहयोग कीजिए, अपना कागज़ दीजिए और अपना खतियान बनवाइए। ये बताइए कि जिन लोगों को अगर सर्वे कराना होगा तो उन लोगों के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर सर्वे कराना है किसी को, अगर दस्तावेजी ज़मीन है, वो खरीदा हुआ है, तो उसको तो पहले देखिए दस्तावेज है, इस तरह का दस्तावेज आता है। दस्तावेज का फोटोकॉपी कराइए। जमाबंदी अगर करवा लिए हैं तो जमाबंदी का फोटोकॉपी, रसीद का, और अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाइए। अगर आपके नाम पे है डायरेक्ट तो आपको तो इतना ही 3 ही चीज़ लगेगा, आपका दस्तावेज का फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर यह ज़मीन अगर आपके बाबा दादा के नाम पे है तो इसमें मान लीजिए बाबा दादा के नाम पे है तो आप 2-3 भाई होंगे, चाहे आपके पिताजी 2-3 भाई होंगे, तो उसमें वंशावली लगेगा। दादाजी का जमाबंदी का जो जमाबंदी कायम कराएंगे वो लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, प्लस उसमें बंटवारा अगर किए होंगे तो बंटवारा भी लगेगा। बंटवारा कागज देना होगा कि इसमें किसको कितना हिस्सा मिला हुआ है। ये सब चीज़ करा के, दादा के नाम पे ज़मीन है तो आपके नाम पे डायरेक्ट जो अभी वंशज चल रहा है उसके नाम पे आ जाएगा, खतियान बन जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा ये प्रोसेस आप लोगों के पास? देखिए, ये 40 से 45 दिन का प्रोसेस है खानापुरी का। खानापुरी करने के बाद आपको खतियानी पर्चा जो मिलता है, जो खानापुरी पर्चा बोला जाता है, उसमें हम आपके ज़मीन का नक्शा देंगे और उसका खतियान का एगो प्रारूप देंगे, जिसमें आप मिलाइए कि मेरा जो सर्वे हुआ है सही है, चौहद्दी वगैरह सब रकबा सब ठीक है, ओके है, तो फिर उसका आगे चल के प्रपत्र 18 कॉम में उसका नया रेंट फिक्सेशन होगा, फिर 20 उसका निकलेगा नया अधिकार अभिलेख, फिर उसका सर्वे खत्म हो गया।
चलिए, तो आप लोगों से हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत खास वीडियो है। बहुत से ऐसे लोगों को जो है पता नहीं है कि सर्वे किस प्रकार से कराना है, सर्वे कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस प्रकार से जो इसका प्रक्रिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। जैसे सर बताए हैं कि किसी को अगर सर्वे कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे कैसे इसका प्रक्रिया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग सर्वे नहीं कराए होंगे, आप लोग जल्द से जल्द सर्वे कराने का प्रयास कीजिए। अन्यथा अगर सर्वे कराने में अगर आप लोग कहीं छूट जाइएगा, नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। सर, ऐसा बात है कि नहीं? हाँ, ये ऐसा है, क्योंकि जो सर्वे नहीं करा रहे हैं उनका ज़मीन बिहार सरकार का नाम पे दर्ज हो जा रहा है, और बाद में अब क्या करेगा उसका, उनका करेगा कि नहीं करेगा, कुछ नहीं कहा सकता है। इसलिए इसमें कुछ लगना नहीं है। आपका अपना फोटोकॉपी कराइए, दस्तावेज दीजिए और अपना सर्वे कराइए। हम तो आपके गाँव में आए हुए हैं, आपके घर घर पर जा रहे हैं, आपका कागज़ ले रहे हैं। अभी आपके सभी जिला में चालू हो गया अगस्त महीने से, तो आप सभी लोग का यही है कि अपना सर्वे कराइए, अपना कागज़ तैयार कीजिए। चलिए, तो बाकी जो है इस वीडियो के प्रति आप लोग क्या सोच विचार बनता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।